कहानी में हमने अब तक जाना कि मिस्टर लॉरी डॉक्टर मिनट को लेकर के और लूसी के साथ वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। जब वे लोग वापस आ रहे थे तो उनके साथ एक चार्ल्स डार्नी, जो कि एक मुस्लिम है, उनके साथ आता है। और अब कहानी 5 साल बाद 1780 में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पे लंदन का एक जाना माना कोर्ट है, ओल्ड बेली। ओल्ड बेली में बहुत ज़्यादा भीड़ है और 2 लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं ट्रायल के बारे में। एक पर्सन पे इल्ज़ाम लगा है तो दोनों बात करते हैं केस क्या है, जिस पे दूसरा आदमी बोलता है कि इस पे अपने देश के खिलाफ बगावत करने का केस चल रहा है और ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ हमारे देश की खुफिया जानकारी फ्रांस भेज रहा है। जिस पे पहला आदमी बोलता है अगर ऐसी बात है तो इसके 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिस पे एक और आदमी बोलता है ऐसा नहीं होगा, सबसे पहले तो इसे फांसी लटकाया जाएगा। जब ये आधा मर जाएगा, अधमरा हो जाएगा, फिर इसके पैरों में रस्सी बांध करके घोड़ों से पूरे के पूरे शहर में दौड़ाया जाएगा। फिर इसके पैर को, इसके पेट को चीर दिया जाएगा और जिस समय यह काम होगा वह उस समय तक जिंदा रहेगा। फिर इसके पेट चीर देने के बाद जब यह मर जाएगा तब इसके शरीर की 4 टुकड़े कर दिए जाएंगे। जिस पे एक और आदमी बोलता है अगर यह दोषी पाया जाएगा तब ना। फिर एक और आदमी बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, इसे दोषी ठहरा दिया जाएगा। और यहाँ पे दोषी कौन है? तो चार्ल्स डार्नी, जो उन तीनों के साथ वापस आ रहा था फ्रांस से लंदन की तरफ। अब अगर हम बात करें चार्ल्स डार्नी के बारे में तो उसे लंदन के कोर्ट में, जो कि ओल्ड बेली है, वहाँ पे कटघरे में खड़ा किया गया है। वह बहुत ही ज़्यादा युवा, हैंडसम और हो सकता है 25 साल के आसपास का हो। वह एक ब्लैक ड्रेस में था। अब जबकि सारे लोग उसे बुरा भला कह रहे हैं, वह शांति के साथ बैठा हुआ है। हालांकि उसके चेहरे पे थोड़ा डर है। जैसे ही जज आते हैं वह जज के सामने अपना सिर झुकाता है और इंतज़ार कर रहा होता है। उन्हीं भीड़ में बहुत सारे गरीब लोग थे, जिसमें कुछ बच्चे, महिलाएं और पुरुष थे। ओल्ड बेली जैसे के लिए उनके लिए इंटरटेनमेंट का सोर्स है। वहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और उनकी नज़र उसी लड़के पे पड़ी हुई थी जिन्हें लग रहा था कि उसके टुकड़े किए जाएंगे। वहाँ पे प्रिजनर के सामने लोग ऐसे भटक रहे हैं जैसे कि मक्खियाँ और उसका खून पीना चाह रहे हैं। वे लोग चिल्ला रहे हैं, वे लोग हंस रहे हैं और खुशी मना रहे हैं कि चलो आखिरकार कोई अमीर आदमी की स्थिति ऐसी हुई। और उन सब की आंखों में नफरत,
देखी जा सकती थी। वही दूसरी ओर डार्नी एकदम शांत बैठा हुआ है। इतनी गाली गलौज सुनने के बाद उसकी आंखें इधर उधर झांक रही थी। तभी जज के बेंच के पास दो लोगों को वह देखता है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी जिसके सफ़ेद बाल थे और एक लड़की जो शायद उसकी बेटी हो सकती थी। लड़की की आंख डार्नी की आंख से थोड़ा देर के लिए मिलती है और फिर वह लड़की अपना सिर झुका देती है। अब कोर्ट का काम शुरू हो जाता है, जिस पे जो गवाह थे वह बोलते कि हम लोगों ने इस कैदी को इंग्लैंड और फ्रांस आते जाते बहुत बार देखा है और इसके रूम से कुछ पेपर्स मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि यह किसी भी तरीके का खुफिया जानकारी फ्रेंच गवर्नमेंट को दे रहा था। जिस पे जो डार्नी को डिफेंड कर रहा था वह बोलता है यह बात सही है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन पेपर में जो लिखा हुआ है वह इस कैदी के हैंडराइटिंग से तो नहीं मिलती है। जिस पे केस और ख़राब हो जाता है और दूसरे लोग बोलते हैं मिले या ना मिले, इसके पास पेपर्स मिले हैं और यह इस बात का सबूत है कि वह हमारे देश के साथ धोखा कर रहा था। इसी बीच में मिस्टर लॉरी, लूसी मेनट और उनके पिताजी डॉक्टर मेनट को गवाह के तौर पे बुलाया जाता है। यह तीनों डार्नी के साथ 5 साल पहले डोवर मेल में बैठ करके इंग्लैंड आए थे। उनसे यह सवाल पूछा गया कि बताइए, जब आप लोग वापस आ रहे थे तो क्या डार्नी कोच से उतर करके किसी भी इंसान को किसी भी तरह का सीक्रेट पेपर देता हुआ पाया गया या नहीं? जिस पे वे लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने इसे ऐसा करते हुए तो नहीं देखा। अब वह वकील, वह बैरिस्टर जो डार्नी को डिफेंड कर रहा होता है, वह बोलता है कि डार्नी के खिलाफ जितने भी विटनेस है, जितने भी गवाह है, वह सब झूठ बोल रहे हैं और यह पेपर डार्नी के रूम में जानबूझ करके रखा गया था। अब एक और विटनेस जो डार्नी के खिलाफ बोलता है, वह बोलता है कि मैं तो इसे इंग्लैंड के मिलिट्री कैंप के पास बहुत बार देखा है। जिस पे बैरिस्टर, वकील जो डार्नी को डिफेंड कर रहा था, बचा रहा था, वह बोलता है कि आपको पूरा विश्वास है कि आपने इसे ही देखा था? जिस पे विटनेस बोलता है हाँ, मुझे अच्छी तरीके से इसका चेहरा याद है। इस समय जो वकील के साथ आदमी था वह लेटा हुआ था अपने सीट पे और छत की तरफ देखता है। वह कुछ पेपर में लिख के देता है और अपने वकील को, अपने सीनियर को वह दे देता है। तो वह वकील उस पेपर को पढ़ता है और अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है, फिर अपने विटनेस की तरफ देखता है और स्माइल मारता है, स्माइल देता है और फिर विटनेस की तरफ वापस देखता है और बोलता है कि क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपने इसके जैसे चेहरे को कभी नहीं देखा हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने इसके जैसे चेहरे के किसी इंसान को देखा होगा। तो वह विटनेस बोलता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा गलती कर ही नहीं सकता। जिस पे वकील बोलता तब थोड़ा ध्यान से देखिए मेरे ज्ञानी आदमी, मेरे ज्ञानी दोस्त, और सारे के सारे
विटनेस, जज और ज्यूरी सब लोग हक्का बक्का रह जाते हैं और सब लोग बैरिस्टर के असिस्टेंट की तरफ देखते हैं जो कि बैठ करके अपने विग को निकाल चुका था। चारों ओर सरप्राइज का माहौल था, सब लोगों को समझ में ही नहीं आया था। जिस पे बैरिस्टर बोलते हैं कि यह आदमी इस प्रिजनर के जैसा दिखने में तो नहीं लगता है क्या, बताइए ज़रा। जिस पे वकील बोलता है कि सर, इस विटनेस को तो यह भी जानकारी नहीं है कि यह जिस प्रिजनर के बारे में बात कर रहा है उसने इसे देखा था या नहीं। और यहाँ पे क्या होता है कि डार्नी और बैरिस्टर के असिस्टेंट का जो चेहरा था वो हूबहू एक जैसा था। तो डार्नी के खिलाफ जो केस था वह खत्म हो गया और जितने भीड़ थे जो उसे करता हुआ देखने के लिए आई थी, सब लोगों के एक्साइटमेंट खत्म हो गया। अब बोलते चलो गली में किसी और चीज़ को देखा जाए। और यहाँ पर डार्नी फ्री हो गया था। डार्नी के दोस्त और जितने लोग भी थे सब उससे हाथ मिलाने आते हैं। उसी बीच मिस्टर जावेस लॉरी और उनके साथ जो सफ़ेद बालों वाला लड़का था, आदमी था, और उसकी बेटी, वो डार्नी से मिलने के लिए आते हैं। और मिस्टर लॉरी बोलते हैं कि इनसे मिलिए, यह मिस्टर मैनेट और मिस लूसी मैनेट, मतलब जिन लोगों को कटघरे में बुलाया गया था डार्नी के लिए गवाही देने के लिए, डार्नी के लिए गवाही देने के लिए, वो डॉक्टर मैनेट, मिस लूसी और मिस्टर लॉरी थे। डॉक्टर डार्नी की आंखों में देखता है और उसकी आंखें थोड़ा देर के लिए जमी की जमी रह जाती है और उसे डर लग रहा था जिसे लूसी ने देख लिया था। लूसी अपने पिताजी से पूछती है, क्या हुआ पिताजी, सब कुछ ठीक है? जिस पे डॉक्टर वापस अपनी स्थिति में आता है, डर से बाहर निकलता है और कहता है, हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, चलो हम लोग घर चलते हैं। सिडनी कार्टर जो बैरिस्टर था, जिसका चेहरा डार्नी से हूबहू मिलता था, उसने उसकी जान बचा दी थी। आवाज दीवार पे सहारे खड़ी था, उन्हें देख रहा था। जब डार्नी अकेला पड़ गया, सब लोग चले गए, तो सिडनी कार्टर उसके पास आता है और उसके पास से दारू की सुगंध आ रही थी। उसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे लग रहे थे और उसका विग इधर से उधर लटक रहा था। अब इन दोनों के चेहरे देखने को तो हूबहू एक जैसे थे, लेकिन इनकी वेशभूषा, बात करने का ढंग बिल्कुल ही अलग था। कार्टन हंसते बोलता है कि कितनी अजीब बात है, हम लोग इस स्थिति में आई है। जिस पे डार्नी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस जगह से हूँ। जिस पे कार्टन बोलता है, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि थोड़ा ही देर पहले तुम ठीक लग रहे थे, लेकिन क्या तुम अभी ठीक हो? जिस पे वह बोलता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तब बोलता है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ कुछ खा पी लेते हैं और मैं तुम्हें बगल के ही होटल में ले जाता हूँ। अब यहाँ पे कार्टन, सिडनी कार्टन जो कि बैरिस्टर है, और डार्नी जो कि प्रिजनर था, अब वह फ्री हो गया है, उसे लेके जाता है और वे लोग होटल जाते हैं। वहाँ पे कार्टन डार्नी को फूड देता है क्योंकि उसे भूख लगी थी, और वही दूसरी ओर कार्टन अपने लिए एक बोतल वाइन मंगवाता है। जब डार्नी का खाना खत्म हो गया तो कार्टन उससे कहता है, अब हमारा समय है और तुम्हारा भी समय है कि हम एक गिलास वाइन पिए और कुछ विश मांगे
कि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताया जा रहा है कि वे लोग खाना खाने के बाद ड्रिंक करते हैं। वही अगर हम ईस्टर्न कल्चर या फिर भारतीय सभ्यता के बारे में बात करें तो हम लोग खाना खाने से पहले ईश्वर को प्रणाम करते हैं कि आपका धन्यवाद, आपने हमें इस काबिल बनाया। तो यहाँ पे जब कार्टन बोलता है तो चलिए हम लोग ड्रिंक पीते हैं, जिस पर डार्नी बोलता ड्रिंक किसके नाम पे? जिस पे कार्टन बोलता है कि मुझे कहना चाहिए, मैंने आपको देखा था, आप मिस मिनट की तरफ देख रहे थे, तो उनके हेल्थ के लिए। तो बोलता अच्छा मिस मिनट के लिए, तो चलिए ठीक है। अब वे लोग ड्रिंक करते हैं और अपने गिलास को रख देते हैं। जिस पे कार्टन बोलते हैं वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और मैंने उसे देखा था कि वह आपके लिए रो रही थी। जिस पे डार्नी बोलता है हाँ हाँ मैंने भी देखा था, अब चलिए एक काम करते हैं, बिल देते हैं और यहाँ से चलते हैं। क्योंकि उसे बैरिस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, हालांकि उसने उसकी जान बचाई थी। जिस पे कार्टन बोलता अच्छा ऐसी बात है, आप बिल देने वाले हो, तो इस केस में वेटर एक बोतल वाइन और मेरे लेकर आओ।